कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि राजस्थान के स्कूल में छुटकी नाम की लड़की अपने बैग से बीड़ी ढूंढ रही है, पर उसे वो नहीं मिलती। तब उसका दोस्त डिप्पर उसे बताता है कि उसकी बीड़ी उसकी बहन बड़की ने ली है। असल में डिप्पर उन दोनों बहनों का बचपन का दोस्त है और वो नए नए काम करता रहता है, और जब भी मौका मिलता है वो छुटकी और बड़की का झगड़ा लगा देता है और मजे लेता है। छुटकी बड़की को अपनी बीड़ी पीते हुए देखती है, तब वो बहुत गुस्सा होती है और पूरे स्कूल के सामने उसे मारती है। उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा शुरू होता है। डिप्पर और स्कूल के बच्चे इसके मजे लेते हैं। तभी उन दोनों के पापा बापू आते हैं और उन दोनों को डांटते हैं और झगड़ा छुड़ाते हैं। वही वो डिप्पर को भी डांटने लगते हैं। फिर बापू उन दोनों को लेके घर आते हैं। बापू पूछते हैं कि तुम किस बात पे झगड़ा कर रही थी। तब वो दोनों बीड़ी के बारे में नहीं बता पाती और एक दूसरे को इल्जाम लगा देती है। वही डिप्पर बापू को इशारों से बीड़ी के बारे में बताता है। ये देख बापू और गुस्सा होता है, कहता है तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? लड़की हो कि तुम बीड़ी पीती हो, बीड़ी पीने से तुम कभी माँ नहीं बन पाओगे। और जेब से बीड़ी का पैकेट निकाल कर बताता है कि देखो, इसमें लिखा होता है कि बीड़ी पीने से कर्करोग होता है और इंसान जल्दी मर जाता है। वो कहती है कि बापू आप तो हर रोज बीड़ी पीते हो, पर आप अभी तक नहीं मरे हो। तब बापू उन्हें मारने लगता है। वो दोनों गाँव में भाग जाती है। बापू लाठी लेके पीछा करते हैं। तब वो दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं। तब उन्हें पटेल नाम का आदमी देखता है। बापू उसे पूछते हैं कि लड़कियां कहाँ गई। तब पटेल उन्हें झूठ कह देता है कि भाग गई है। फिर पटेल उन दोनों को अपने घर में रखता है और उन्हें खाने को देता है। कहता है आज बापू बहुत गुस्से में था, तुम दोनों आज रात यहीं पे रुक जाओ। असल में पटेल ये गाँव का ठरकी आदमी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। पटेल कहता है मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी आज रात सो सकता हूँ, पर बड़की समझ जाती है कि वो उसके साथ गंदी बात कर रहा है। तब वो दोनों वहां से जाने लगती है, पर पटेल उसका हाथ पकड़ता है। बड़की उसे थप्पड़ मारती है, कहती है सारे जिले को पता है कि तू एक रंडवा है, और वहां से अपने घर चली जाती है। घर में बापू उन दोनों को लेकर परेशान होते हैं। बापू कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हें अच्छे से परवरिश करूंगा, पर मैं इसमें फेल हो गया। आज के बाद तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगे। पर छुटकी रोने लगती है, कहती है मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करके टीचर बन के खुद का स्कूल खोलना है। और बड़की कहती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, दूध का व्यापार करूंगी। तब बापू कहता है हम टॉस करते हैं, जो भी जीतेगा उसको मानना पड़ेगा। टॉस करने के बाद बड़की जीत जाती है और छुटकी का टीचर बनने का सपना वही टूट जाता है। और इस टॉस से उन दोनों की जिंदगी बदल जाती है। छुटकी घर संभालने लगती है और बड़की दूध का व्यापार शुरू करती है, और उनके बीच दुश्मनी भी बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, न चाहते हुए भी वो एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। वो हर वक्त तमन्ना करती है कि एक दूसरे से पीछा छुड़ा जाए। वक्त बीतता है, हम आगे देखते हैं कि बापू पत्थरों की खदान में नौकरी करता है। वही एक दिन ऑफिसर आता है, कहता है कि बापू अगर आपको यहाँ पर नौकरी करनी है तो 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो नौकरी भूल जाओ। बापू कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 1 महीने के अंदर मैं कहाँ से दूंगा। वो बताता है कि पटेल आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी बेटियों में से किसी के साथ शादी कर सकता है। पर बापू नाराज होकर कहते हैं कि मेरी बेटियां मेरी जिगर का टुकड़ा है, वो कोई गाय भैंस नहीं जो पटेल जैसे रंडवे के साथ बहा दूं। ऑफिसर कहता है बेटी आपकी है और पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, तो आपकी मर्जी रहेगी, और वहां से चला जाता है। तब बापू बहुत परेशान होता है और अपने घर पर लोन लेने के लिए बैंक जाता है। बैंकर बताता है कि आपके घर के ऊपर 1 लाख तक लोन मिलेगा, और वो भी 3-4 हफ्ते बाद। फिर बापू घर के डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करते हैं। दूसरी तरफ छुटकी एक खेत में गेहूं चुराते हैं। तभी उसे एक लड़का देखता है, उसका नाम विष्णु होता है। छुटकी उसके साथ झगड़ा करने लगती है, पर विष्णु को छुटकी से प्यार होने लगता है और वो देखते ही देखते एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर वो दोनों एक रात मेले में मिलते हैं। हम वहीं पर देखते हैं कि डिप्पर जो कि साड़ियों की दुकान में काम करता है, वो साड़ियां बेच रहा है। वही छुटकी विष्णु को लेकर उससे मिलने जाती है और उसे बताती है कि हम दोनों प्यार करते हैं। विष्णु अभी आर्मी ज्वाइन करने वाला है, और डिप्पर ये बात बड़की को बताता है। अब इस बात से बड़की को बहुत गुस्सा आता है, उसके मन में उसके लिए जलन पैदा होती है। तब वो डिसाइड करती है कि वो भी किसी लड़के से प्यार करेगी।
तभी वही मेले में उसे एक लड़का पसंद आता है। उन दोनों की टक्कर होती है, बड़की नीचे गिर जाती है। उस लड़के का नाम गगन है और वो एक इंजीनियर है। देखते ही देखते वो दोनों भी प्यार में होते हैं। एक तरफ छुटकी और कृष्णा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। छुटकी उसे अपने टीचर बनने के स्कूल खोलने का सपना बताती है और दूसरी तरफ बड़की भी गगन से दूध की व्यापार करके डेयरी खोलने का सपने के बारे में बताती है। अब बैंक से बापू का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तब वो एक हफ्ते के लिए दिल्ली अपने चाचा के घर पैसों की बात करने के लिए जाता है और वो अपनी बेटियों को बताता है कि मेरे आने तक कोई भी झगड़ा मत करना। फिर हम देखते हैं कि विष्णु छुटकी को लेकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने लाता है। फिर टीचर उसे 2 लाख रुपए लगेंगे कहता है। छुटकी हैरान होकर विष्णु से पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तब वो कहता है कि मेरे दादा ने मेरे लिए एक एफडी छोड़ी है, मेरी शादी हो जाएगी तब वो मुझे मिल सकती है। दूसरी तरफ गगन बड़की को अपने चाचा के दूध फैक्ट्री में लाता है। चाचा को बताता है कि बड़की को खुद की डेयरी खोलनी है। तब वो 2 लाख रुपए लगेंगे कहता है। बड़की भी हैरान होती है। तब गगन भी उसे बताता है कि मेरे पास पैसे है और मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तब वो बहुत खुश होती है और वो पार्लर जाके अपने बालों को छोटा करके स्टाइल करती है। वो घर आती है। छुटकी उसके कटे बाल देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे जलाने के लिए तब वो अपने बॉयफ्रेंड विष्णु से मिलती है और नए कपड़े खरीदती है और बैंड बाजा बजा के नाचते हुए कपड़े पहनकर अपने घर आती है। ये देख बड़की बहुत निराश होती है, पर छुटकी उसे देख बहुत खुश होती है। बड़की उसे सबक सिखाने के लिए रात को उसी के कपड़े पहनकर गगन के साथ पिक्चर देखने चली जाती है। पर वही हम डिप्पर को देखते हैं जो कि इस बार ब्लैक से फिल्म के टिकट बेच रहा है। बड़की डिप्पर से टिकट लेती है और पैसे पूछती है, पर डिप्पर पैसे न लेके उसके साथ और गगन के साथ फोटो खिंचवा लेता है। फिर बड़की और गगन पिक्चर देखने जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ डिप्पर फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा लगाने के लिए छुटकी के पास आता है। फिर वो छुटकी को बड़की की तस्वीर दिखाता है। बड़की ने उसकी ड्रेस पहनी होती है। ये देख वो बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन बड़की घर आती है। तेज बारिश हो रही होती है और तभी छुटकी उसे बुरी तरह से मारने लगती है। ये देख डिप्पर को बड़ा मजा आने लगता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है और उन दोनों में घमासान युद्ध होता है और सारे लोग उनके मजे लेते हैं। तभी बापू वापस आता है। मशक्कत करने के बाद उन लोगों का झगड़ा छुड़ाता है। बापू उन पर बहुत गुस्सा होता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और बताता है कि अब तुम दोनों की शादी कराऊंगा। और वो गुस्से से पटेल के पास जाता है और अपनी एक बेटी से शादी कराने को तैयार होता है। बदले में पटेल उसे 4 लाख रुपए देता है। पटेल कहता है मैं उन दोनों में से किसी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब बापू अगले दिन पूरे गांव के सामने टॉस करता है और जो भी जीतेगा उससे पटेल की शादी करेगा। अब छुटकी और बड़की इस बात से बहुत नाराज होती है, पर बापू उनकी बात नहीं सुनता और टॉस करता है और हम देखते हैं कि बड़की टॉस जीत जाती है। छुटकी इस बात से बहुत खुश होती है और बड़की इस बात से नाराज होकर रोने लगती है। अब शादी की तैयारियां शुरू होती है। बड़की नाराज होकर बैठती है। तब डिप्पर उसे बताता है कि तू गगन के साथ शादी करके भाग जा और हम देखते हैं कि डिप्पर खुद गगन और बड़की को शादी से भगा देता है। जब पटेल को ये बात पता चलती है तब वो बापू पर गुस्सा होता है। कहता है या तो मेरे पैसे वापस दे दे नहीं तो छुटकी से शादी करा दे। अब बापू ना चाहते हुए उसकी बात मान जाता है। अब छुटकी इस बात से बहुत रोने लगती है और डिप्पर से पूछती है कि तुमने बड़की को भगाने में मदद की या नहीं, पर डिप्पर इनकार करता है। फिर हम देखते हैं कि छुटकी फांसी लगाकर जान देना चाहती है। वही डिप्पर विष्णु को लेकर आता है और उन दोनों को भी शादी से भगा देता है और खुद मजे लेके बैंड बाजा बजवा के बहुत नाचता है। अब दूसरी बार शादी टूटने से पटेल बहुत गुस्सा होता है और बापू को मारने लगता है। कहता है तेरा फैसला तो पंचायत करेगी। और दूसरी तरफ विष्णु छुटकी को लेकर अपने घर आता है। वहां उसकी दादी ऑलरेडी परेशान होती है क्योंकि उसका दूसरा पोता भी शादी करके आया है। और हम देखते हैं कि विष्णु और गगन भाई भाई है और उन दोनों ने छुटकी और बड़की से शादी की है। इस बात से वो दोनों खुश होते हैं कि वो दोनों बहनें एक साथ अपने घर आई है। पर छुटकी और बड़की सर पकड़कर रोने लगती है क्योंकि वो एक दूसरे का पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर किस्मत फिर से उन्हें जिंदगी भर एक साथ रहने के लिए बंधा चुकी है। अब पटेल पंचायत
पंचायत में बापू के खिलाफ बोलता है और उसके पूरे पैसे मांगता है। तब डिप्पर पंचायत को कहता है कि दोनों लड़कियों ने अपने मर्जी से शादी की है, वो दोनों बालिग है और उनके पति पटेल का पैसा सूद समेत वापस कर देंगे और पटेल वहां से चला जाता है। फिर पंचायत दोनों परिवार से शादी की मंजूरी मांगती है। तब दादी तो हाँ कर देती है पर बापू हाँ नहीं करते। बड़की और छुटकी से बात करते हैं, पूछते हैं कि तुम दोनों शांति से रहोगी क्या, उस घर में एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करोगी तो नहीं। बड़की बताती है कि मेरे पति की जॉब लगने वाली है, हम शहर जाएंगे। और छुटकी बताते हैं कि मेरे पति तो फौज में जाने वाले हैं, मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। पर बापू रोते हुए कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम कभी झगड़ा नहीं करोगी, अगर तुम लोगों ने झगड़ा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तब दोनों रोते हुए वादा करती है कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेगी और वो दोनों अपने पतियों के साथ ससुराल चली आती है। हम देखते हैं कि छुटकी और बड़की के पतियों के पैसे बापू का आधा लोन चुकाने में चले जाते हैं। जब तक बापू का लोन पूरा नहीं होता तब तक उन दोनों को पतियों से दूर सिक्के और चुंबक की तरह रहना पड़ता है और उनके पति काम करने पैसे जुटाने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ वक्त बीतता है, उन दोनों को बेटियां भी होती है। वो बापू को दिए वचन के वजह से एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती पर मन ही मन एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा भरा होता है। तभी वहां पर डिप्पर आता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी चीजें डिप्पर को दिखाने के लिए बड़ाया मारने लगती है। ये देख डिप्पर पूछता है कि तुम ये खुशी का नाटक क्यों कर रही हो, अपने ऊपर खुश रहने का अत्याचार क्यों कर रही हो। तब वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है कि बापू के वजह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मनोज शक्ल देख रहे हैं। तब डिप्पर उन्हें एक आइडिया देता है, कहता है तुम दोनों झगड़ा नहीं कर सकती पर झगड़ा तो लगवा सकती हो। बोलता है कि तुम घर का बंटवारा कर दो और खुद के सपने पूरे करो। फिर वो पटेल के पास जाता है और दादी के खेत खरीदने को बोलता है पर पटेल उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्हारी इज्जत निकाले थी, अब तुम उन दोनों के बीच फूट लगवा सकते हो, हमेशा झगड़ा करवा सकते हो। तब पटेल खेत खरीदने के लिए मान जाता है। छुटकी और बड़की दोनों भाइयों में झगड़ा लगाने की बहुत कोशिश करती है पर वो दोनों झगड़ा नहीं करते क्योंकि वो दोनों अपनी दादी को कभी दर्द में नहीं डालना चाहते थे। तब डिप्पर एक प्लान करता है कि वो दादी को काशी लेके जाएगा और यहाँ दोनों भाइयों में झगड़ा लगाएगा। दादी के काशी जाने के बाद छुटकी और बड़की अलग अलग तरीकों से उन दोनों के बीच झगड़ा लगवाती है और हम देखते हैं कि आखिरकार उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों घर का बंटवारा करने के लिए तैयार होते हैं। अब खेत बेचने के बाद घर का बंटवारा होता है। दोनों बहनें बहुत खुश होती है कि वो अलग अलग हो रही है। फिर कृष्णा छुटकी के साथ शहर में रहने जाता है और बड़की यही रहकर अपना दूध डेयरी खोलती है और वो मेहनत से दूध व्यापार करने लगती है। दूसरी तरफ छुटकी शहर में जाकर बहुत पढ़ाई करती है और फर्स्ट रैंक से एग्जाम में पास होती है। फिर वो बड़की को वीडियो मैसेज भेजती है जिसमें अपने सर्टिफिकेट के साथ अंग्रेजी में बात करती है और अपनी सफलता पर नाज करती है। छुटकी की तरक्की देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं पर हम देखते हैं कि बड़की को उसकी तरक्की से जलन महसूस होने लगती है। तब वो खुद का न्यूज बनाकर टीवी में अपने दूध डेयरी का प्रचार करती है और उसे एक पुरस्कार भी मिलता है। जब छुटकी बड़की की तरक्की देखती है तब उसे जलन महसूस होने लगती है और हम देखते हैं कि छुटकी और बड़की एक दूसरे से इतना नफरत करती है कि किस्मत उनके साथ एक अजीब सी परिस्थितियां निर्माण करती है जो कि अचानक छुटकी की आंखें चली जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ बड़की की आवाज चली जाती है, वो कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर विष्णु और बापू छुटकी को मिलिट्री डॉक्टर के पास लाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि उसको हिस्टोरिकल ब्लाइंडनेस हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो देख सकती है पर उसका दिमाग उसे देखने नहीं देता। उसके मन में कोई गुंठा बैठा है या फिर गहरा घाव या फिर एक निराशा, किसी से नाराजगी है जो कि पर्दा बनकर उसकी आंखों के पुतलियों पर गिरा है। जब भी ये पर्दा गिरेगा तब उसकी आंखें खुद देख पाएगी। दूसरी तरफ बड़की के साथ भी इसी नाराजगी और मन में बसे नफरत के वजह से उसकी आवाज चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि जब भी उसके मन में बसे दर्द को प्यार से हटाया जाएगा उसकी आवाज वापस आएगी। अब इस बात से सब लोग बहुत उदास होते हैं।
एक दिन डिप्पर बापू को बताता है कि उन दोनों का एक ही प्रॉब्लम है, झगड़ा। वो दोनों भारत पाकिस्तान की तरह जब तक लड़ेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। पहले घमासान युद्ध और फिर सन्नाटा। फिर बापू को भी समझ आता है कि झगड़ा ही उनका इलाज है। तब डिप्पर एक प्लान करता है कि बापू को मरने का नाटक करवाता है और बापू की लाश लेकर घर में आता है। बापू की मौत से सभी लोग परेशान होते हैं। बड़की रोना चाहती है पर वो रो नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज चली गई। थोड़ी देर बाद छुटकी रोते हुए आती है और बापू की लाश के पास जोर जोर से रोने लगती है। कहती है कि बड़की तुम्हें खा गई बापू। ये देख बड़की को गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आवाज वापस आती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ छुटकी भी देखने लगती है और फिर वो दोनों बुरे तरीके से झगड़ा करना शुरू करती है। उनके झगड़ा करते करते उनके दिल की नफरत, एक दूसरे की नाराजगी दिखती है, पर साथ ही वो दोनों दिल से एक दूसरे के लिए कितना प्यार करती है और वो एक दूसरे को छोड़ के अलग नहीं रह सकती। ये देखकर वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। तभी बापू उठ जाते हैं और उनको रो मत कहते हैं। बापू को जिंदा लग बड़की और छुटकी और सारे लोग हैरान होते हैं। बड़की और छुटकी बापू के गले लगती है। बापू कहता है कि आज सच में पता चला कि तुम दोनों की शांति तो तुम्हारे युद्ध में है। आखिर बड़की और छुटकी अपने प्रॉब्लम को समझ जाती है और प्यार से एक दूसरे के गले लगती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।